परम पूज्य सतगुरु भगवान की जय। तो ये सतगुरु भगवान कबीर साहब हैं जो पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर हैं, अविनाशी राम हैं, अभिगत राम हैं। और ये कहते हैं ये कबीर साहब ही वो पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर हैं जो शरीर रच के सतगुरु रूप में आते हैं और पार करके आत्माओं को ले जाते हैं अपने मोक्ष धाम सतलोक। तो ये शब्द हैं, ये बहुत ही अनमोल शब्द हैं। पहले शब्द देखते हैं, फिर देखते हैं कितना गहरा शब्द है। कहते हैं मोह तो ही लागी कैसे छूटे, जैसे हीरा फूर न फूटे। मोह तो ही आदि अंत बन आई, अब कैसे के दुरत दुराई। जैसे कमल पत्र जल पासा, ऐसे तुम साहब हमदासा। आहा, जैसे कमल के ऊपर पत्ता, कहते हैं जल के ऊपर कमल का फूल खिला होता है ना, उसी तरफ से हे कबीर परमात्मा, हे साहब आप हम दासों के हैं। जैसे चकोर चकत निश्चंदा, ऐसे तुम साहब हम बंदा। आहा, जैसे कीट भृंग लौलाई, और तैसे सरिता सिंधु समाई। बहुत ही गहरा है, बहुत ही बड़ा है इसमें। हम तो खोजा सकल जहाना, सतगुरु तुम सम कोई ना आना। कहे कबीर मोरा मन लागा, जैसे सोने मिला सुहागा। जैसे मिला सोने मिला सुहागा। आहा, कहते मोह तो ही लागी कैसे छूटे। तो यहाँ भगत कह रहा है अपने सदगुरु से, कबीर साहब का ये ब्रह का शब्द है कि एक भगत को कैसे अपने सदगुरु के प्रति अधीन रहना है। कि मोह तो ही लागी कैसे छूटे। हे भगवान सतगुरु, आपकी जो प्रेम है, आपकी जो लागी है, अब हम कैसे छोड़ सकते हैं। ये प्रेम हम कैसे कम कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। जैसे हीरा फूर ना फूटे, जैसे हीरा फूट नहीं सकता फोड़े से, उसी प्रकार से हमारा प्रेम है, अब किसी प्रकार से नहीं छूट सकता है। जैसे कहते हैं कच्चा हीरा कृछ हो बे नहीं सहे घनमार, और ऐसा ये मन हो रहा है। तो कहती कच्चा हीरा, कहती हैं कृछ नहीं हो सकता। कच्चा हीरा कृछ हो जाएगा, उसमें अगर घन मारते हैं तो वो तुरंत फूट जाएगा। और जो पक्का हीरा है वो फोड़े से फूट नहीं सकता है, किसी भी प्रकार से अगर हीरे को फोड़ा जाए वो नहीं फूटेगा। कहते हैं मोह तो ही आदि अंत बन आई। कहते हैं मोह तो ही आदि अंत बन आई, अब कैसे कि दुरत दुराई। कहते हैं भगवान, मेरा तो आदि से लेके अंत तक आपके सिवा कोई नहीं है। अब ये कैसे जीवन जीऊँ मैं, कैसे जीऊँ आपके ब्रह में, आपकी प्रेम के बिना। कहती हैं आपने जो भक्ति का बीज डाला है, अब इसके सहारे ही अब पार होना है, अब आपके बिना नहीं रह सकते हैं। जैसे कमल पत्र जल बासा, जैसे कमल है ना, वो जल के ऊपर वास करता है, वो कितनी सुंदरता दिखाता है, कितनी खुशबू बिखेरता है। ऐसे ही तुम साहेब हमदास है, ऐसे ही है मेरे पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर सत कबीर भगवान, ऐसे ही है मालिक बंदी छोड़, आप हैं हम दासों के लिए। कहते हैं आपके बिना अब मेरा कोई नहीं है। आप ऐसे ही खुशबू बिखेर रहे हैं, जैसे कि जल में कमल का फूल खुशबू बिखेरता है, उसी प्रकार से आप भी खुशबू बिखेर रहे हैं। जैसे चकोर चकत निश्चंदा, ऐसे ही तुम साहब हम बंदा। कैसे चकोर का पक्षी का उदाहरण दिया है, कैसे। कहते प्रेम की पराकाष्ठा चकोर पक्षी के अंदर है। कहते प्रेम तो ऐसे कीजिए जैसे चंद चकोर, और मतलब घीस टूट गर्दन टूट, और भूमि पे गिरे और निरखे वाही। और बताओ, इतना प्रेम करता है चकोर पक्षी चंद्रमा से। कहते उसको निहारता, पेड़ पे बैठ के उसको निहारता रहता है, देखता रहता है, उसकी गर्दन घूमती रहती है। और गर्दन घूमते घूमते एक समय ऐसा आता है कि चंद्रमा आगे से पीछे चला जाता है, तो उसकी गर्दन मोड़ के वो टूट जाती है। तो टूट गई गर्दन, टूट जाती है, और वो कहाँ गिर जाता है, पेड़ के नीचे गिर जाता है। पेड़ के नीचे से भी वही चंद्रमा को देखता रहता है। तो बताओ, इतना प्रेम है उसको, किसको, चकोर पक्षी को चंद्रमा से। जैसे चकोर तकत निश्चंदा, ऐसे तुम साहब हम बंदा। है साहेब, है पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहब, ऐसे ही आप हमारे मालिक हैं, साहेब हैं, हम आपके बंदा हैं, दास हैं। आप हमें अपनी भक्ति करा के अपने निज धाम सतलोक ले चलिए। कहते जैसे कीट भृंग लो लाई, और तैसे सरिता सिंधु समाई। आहा, जो कीट होता है ना, भृंग, भृंग क्या होता है, भृंग इतना
रोशनी के प्रति इतना आकर्षित होता है, ये जो रोशनी होती है, दिया जलते थे, उसके ऊपर इतना आकर्षित होता था कि उसके ऊपर गिर जाता था और गिर के वो मर भी जाता था, लेकिन अपना प्रेम नहीं छोड़ता था। जैसे कीट भृंग लौलाई और तैसे सरता सिंधु समाई। ऐसे जो सरता है, नदी है, नदी का पानी कितने कहते हैं ऊपर से पहाड़ों से होकर आता है और सीधा बहता हुआ समुद्र में समा जाता है, रुकता नहीं है, रोके से भी नहीं रुकता, कोई रोक भी नहीं पाता उसको। कहते जैसे सरिता सिंधु समाई। और हम तो खोजा सकल जहाना, आहा, देखो कह रहे हम तो खोजा सकल जहाना और सतगुरु तुम सम कोई ना आना। कहती हैं हमने तो पूरी सब कुछ देख लिया, सारे जहां में सब कुछ पा लिया मैंने। हम तो खोजा सकल जहाना, पूरी दुनिया में हमने देख लिया, सब कोई देख लिया, समझ लिया। कहती हैं सबके ऊपर सब देख कर समझ कर, सबका ज्ञान जान कर समझ कर देख लिया कि हे मेरे बंदी छोड़ सतगुरु, आपके समान कोई नहीं है। हे सतगुरु मेरे पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहब, आपके बना कोई नहीं है, देवता तक नहीं है आपके समान। कहते हम तो खोजा सकल जहाना और सतगुरु तुम सम कोई ना आना, कोई भी नहीं है बिल्कुल। और कहे कबीर मोरा मन लागा, जैसे सोने मिला सुहागा। सोने और सुहागा जैसी दोनों चीज़ मिल जाती है ना, इसी प्रकार से जो मन है कबीर के प्रति जो भक्ति है, आत्मा को समर्पण करने वाली भक्ति है, कहते हैं अपने इष्ट सतगुरु के प्रति तन मन धन देने वाली भक्ति है, ये बहुत ही उत्तम भक्ति है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में जो उपदेश आ रहे हैं कबीर साहब के, जो उपदेश हैं अगले वीडियो से, वो चेतावनी के उपदेश हैं कि चेतावनी में कबीर साहब ने कैसे हम भक्त आत्मा को डांटा है, फटकारा है कि जे मनुष्य जीवन दुर्लभ है, ये मिले ना बारंबार, और तरबर से पत्ता टूट गए और बहुत न लगता डार। तो बहुत ही उत्तम शब्द आने वाले हैं, एक एक शब्दों का आप लोग आत्मसात करिए, अपने हृदय में समाइए कि वास्तव में इन शब्दों के माध्यम से आपके गुरु के प्रति कैसे भाव होने चाहिए, आपका कितना प्रेम होना चाहिए अपने सद्गुरु के प्रति। ये आपको कबीर साहब के इन शब्दों के माध्यम से आएगा और एक एक शब्द आपको अपने परमात्मा सतगुरु के प्रति बहुत ही करीब ले आएगा। आपके हृदय में सतगुरु बैठ जाएगा आपके। तो इतने महत्वपूर्ण ये शब्द हैं, आप सभी को सुनना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, सारे ये चलते रहेंगे। तो एक बार जयकारा लगाते हैं अपने पूज्य परम पूज्य बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय।